जेंगजुई के शो से जाने के बाद अब यू आर हेयर के शो पर की सियान की एंट्री होती है और की सियान अपने ऑफिशियल पेज पर शो में अपनी एंट्री का पोस्ट डालती है। पोस्ट को देखकर वेनली बोली, की सियान और यान सून। तो प्रोड्यूसर ने अब इस कपल को शो में एंट्री दी है। वेनली सोचती है, की सियान से याद आया इसके ग्रुप का वो डांस भी तो था। तभी वेनली की नज़र कमेंट्स पर जाती है। की सियान वेनली की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, इसलिए की सियान के शो में आ जाने से लोग कमेंट सेक्शन में सॉन्गयान की टांग खींच रहे थे। कोई बोल रहा था कि तुम्हारी वाइफ डेंजर में है, तो कोई ये कह रहा था कि तुम्हारी वाइफ और उसकी फैन दोनों ही साथ में शो में है, कुछ करो सॉन्गयान। और तभी सॉन्गयान नहाकर बाहर आ जाता है और बोलता है, तुम इतनी ध्यान से क्या देख रही हो। वेनली को फोन में खोया देख सॉन्गयान भी अपने फोन में चेक करने लगता है। सॉन्गयान कमेंट्स ना पढ़ ले, इसलिए वेनली तुरंत सॉन्गयान को पढ़ने से रोकते हुए बोलती है, कुछ नहीं, की सियान ने ऑफिशियल पोस्ट डाला है कि वो भी यू आर हेयर शो ज्वाइन कर रही है। मैं बस यही देख रही थी, इसलिए तुम ध्यान मत दो। फिर वेनली शांति से बैठ जाती है और पूछती है, वैसे तुम मेल आइडल सर्वाइवल शोज नहीं देखते हो ना। सॉन्गयान बोला, नहीं, लेकिन अगर मिसेस वेन चाहती है तो मैं देख सकता हूँ। वेनली तुरंत सॉन्गयान के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं चाहती। और मिस्टर सॉन्ग, प्लीज आप अपने उसूलों पर कायम रहिएगा। सॉन्गयान स्माइल करते हुए वेनली का हाथ पकड़कर बोला, ठीक है। तभी थोड़ी देर बाद बैक स्टेज पर वेनली शो के लिए रेडी हो रही थी। वेन बहुत ही खुश होते हुए बोली, सिस्टर, आप तो बहुत ही प्रिटी लग रहे हो। वहीं स्टेज पर फाउंड बाय यू शो के रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट हो रहा था। शो खत्म होने के बाद मेंटर्स को स्टेज पर परफॉर्म करना होता है, इसलिए वेनली परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही थी। वेन बोली, क्या आपको सेल्फी चाहिए? मैं सेल्फी को एडिट करके वीवो पर पोस्ट कर दूंगी। नहीं, वेनली तुरंत बोली। वेन बोली, क्यों? आप तो इतने क्यूट लग रहे हो। वेनली बोली, तुम समझ नहीं रही हो क्यों। तभी वेनली इरिटेट होते हुए सोचती है, बड़ी मुश्किल से मैंने डायरेक्टर को मनाया है कि इस गेटअप में वो मेरी कोई भी क्लिप ना ले, तो मैं खुद क्यों वीवो पर पोस्ट करूंगी। मैं नहीं चाहती कि पब्लिक मुझे इस अवतार में देखकर मेरा मजाक बनाए। तभी वहाँ पर जिंगुई आ जाती है और बोलती है, सीनियर, क्या आप रेडी हो? वेनली बोली, क्यों, डायरेक्टर बुला रहे हैं? जिंगुई बोली, नहीं, मैं बस चेक कर रही थी। फिर जिंगुई वेनली के पास आकर बैठ जाती है और पूछती है, सीनियर, क्या मिस्टर सॉन्ग आज के शो की रिकॉर्डिंग देखने आएंगे? वेनली बोली, नहीं, क्यों, तुम्हें कुछ काम है क्या? वेनली सोचती है, मैं अभी तक वो दिन भूली नहीं हूँ जब इसने आधी रात में सॉन्गयान को अपने वी चैट पर ऐड किया था। जिंगुई बोली, नहीं, मैं नहीं, वो तो ट्रेनीज बात कर रहे थे कि अगर मिस्टर सॉन्ग यहाँ आते तो कितना अच्छा होता। आखिरकार आप लव कन्फेशन सॉन्ग पर डांस जो करने वाली हैं। वेनली मुंह बनाकर सोचती है, वो यहाँ आकर क्या करेगा? मेरा वो एम्बैरेसिंग डांस देखने थोड़ी आएगा। फिर जिंगुई वेनली को नीचा दिखाकर बोलती है, लग रहा है मिस्टर सॉन्ग आजकल काफ़ी बिजी हैं, वो अपने शेड्यूल में से थोड़ा सा भी टाइम निकालकर आपका डांस देखने नहीं आ सकते। कितनी बुरी बात है। वेनली कंफर्म करने के लिए पूछती है, तो वो आ रहा है या नहीं? जिंगुई नाम में सर हिलाकर बोली, इस बारे में तो प्रोडक्शन टीम ने कुछ भी नहीं बोला है, तो शायद वो नहीं आ रहे हैं। वेनली खड़े होकर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, प्लीज अगली बार से अपने शब्दों को थोड़ा नाप तोल कर बोलना। ये सुनकर जिंगुई चिढ़ जाती है और बोलती है, ऐसा क्यों लग रहा है, सॉन्गयान के ना आने पर ये बहुत ज्यादा खुश दिख रही है। तभी वेनली स्टेज पर जाकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त स्टेज की सारी लाइट्स ऑफ थी। वेनली की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थी। ट्रेनीज बोले, डांस शुरू होने वाला है, टीचर वेन डांस करने वाली है। वहीं वेनली मन ही मन खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, ये सब सिर्फ मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, इसलिए एक डांस परफॉर्मेंस कुछ मायने नहीं रखता। तभी डांस देखने के लिए सॉन्गयान भी शो में आ जाता है। कोई पहचान ना पाए इसलिए सॉन्गयान ने काफी कैजुअल ड्रेस पहन रखी थी और अपने फेस को कवर करने के लिए कैप भी लगा रखी थी। परफॉर्मेंस शुरू होता है और स्टेज की लाइट्स ऑन होती हैं। स्टेज पर वेनली को देखकर सॉन्गयान हैरान रह जाता है। वेनली स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू करती है। वेनली स्टूडेंट के गेटअप में बहुत ही क्यूट लग रही थी और परफॉर्मेंस करते हुए वेनली सोचती है, एक आर्टिस्ट को अपनी इमेज के बोझ के तले नहीं दबना चाहिए। तभी ऑडियंस वेनली के नाम की हूटिंग करती है। भीड़ में कहीं छिपकर खड़ा सॉन्गयान भी वेनली के इस अवतार को देखकर खो जाता है। और जिस सॉन्ग पर वेनली परफॉर्म कर रही थी उस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे थे, जब भी तुम मुझे देखकर स्माइल करते हो तो मैं खुद पर से अपना कंट्रोल खोने लगती हूँ।
थोड़ी देर पहले एक आदमी बोला, मिस्टर सॉन्ग, क्या आप एक्साइटेड हैं सरप्राइज विजिट के लिए जो हमारी टीम ने मिस वैन के लिए प्लान किया है? सॉन्गयान बोला, हाँ मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उस आदमी ने पूछा, मेल आइडल सर्वाइवल शो पर मिसेस वैन एक गेस्ट मेंटर हैं, इसलिए वो काफ़ी यंग और एनर्जेटिक बॉय से घिरी रहती हैं। ये देखकर क्या मिस्टर सॉन्ग को इनसिक्योरिटी फील नहीं होती? सॉन्गयान बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला, अगर एज का फैक्टर हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि मैं उन सब पर भारी पड़ूंगा। वो आदमी बोला, मैंने सुना है कुछ ट्रेनीज आप ही की एज के हैं। क्या मिस्टर सॉन्ग ट्रेनीज की यूनिफॉर्म पहनना चाहेंगे या फिर वो चाहे तो डांस भी सीख सकते हैं? नहीं, सॉन्गयान सीधा मना कर देता है। फिर वो आदमी बोला, मिस्टर सॉन्ग, आप अपनी इमेज की वजह से प्रेशर फील मत कीजिए। देखिए मिसेस वैन ने ये सब करने के लिए अपनी इमेज की चिंता भी नहीं की। मैंने देखा था उनका वो गर्ल्स ग्रुप डांस, वो डांस उनकी इमेज को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। सॉन्गयान बोला, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो डांस उस पर सूट नहीं किया। फ्लैशबैक, हमें स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है। सॉन्गयान कहीं जा रहा था, तभी अचानक से वैनली आती है और सॉन्गयान को डराने की कोशिश करती है। वैनली को ऐसे अचानक से आता देख सॉन्गयान हैरान रह जाता है। वैनली भी सॉन्गयान को देखकर फ्रीज हो जाती है। वैनली बोली, तुम्हारी हाइट बाइसन के बराबर है और तुमने उसके जैसे कपड़े भी पहन रखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बाइसन समझ बैठी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सॉन्गयान बोला, अगर तुम ऐसे बिल्लियों की तरह आकर डराओगी तो कौन डरेगा सिवाय बाइसन के अलावा? वैनली इरिटेट हो जाती है और बोलती है, ओ तो तुम खुद को बहुत बहादुर समझ रहे हो, और ये बोलकर वैनली वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ बाइसन भी आ जाता है। बाइसन बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे फिर से डराने का सोच रही थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैनली बोली। वही सॉन्गयान की नजरें तो सिर्फ वैनली पर ही थी। वैनली बाइसन से बोली, हे ऐसे मारो मत मुझे। सॉन्गयान अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी वो आदमी बोला, ओ नो, ट्रैफिक की वजह से हम तो फंस गए हैं। अगर हम मिसेस वैन का डांस देखने टाइम से नहीं पहुंच पाए तो? फिर सॉन्गयान फाउंड बाय यू के सेट पर पहुंच जाता है। वो आदमी बोला, मिस्टर सॉन्ग जल्दी से जाइए, शो बस शुरू होने वाला है। फिर सॉन्गयान सरप्राइज देने के लिए शो में पहुंच जाता है। वैनली की परफॉर्मेंस भी शुरू हो जाती है। सॉन्गयान वैनली को स्टूडेंट वाले गेटअप में देखता रह जाता है। वैनली डांस करते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। सॉन्गयान की नजरें वैनली से हट ही नहीं रही थी। जब भी तुम मुझे देखकर स्माइल करते हो तो मैं अपना कंट्रोल खोने लगती हूँ। इस वक्त इस रोमांटिक सॉन्ग पर वैनली का परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सॉन्गयान के लिए अपने प्यार का इजहार कर रही हो, और ये देखकर सॉन्गयान अपना कंट्रोल खो देता है। इस वक्त सॉन्गयान का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। डांस खत्म होते ही वैनली बेचारी थक हार कर जमीन पर बैठ जाती है और ऑडियंस वैनली वैनली के नाम की हूटिंग करने लगती है। तभी होस्ट बोली, ट्रेनीज इधर देखो। सॉन्गयान सबको हाई करता है, हेलो एवरीवन, मैं सॉन्गयान आज आपके शो को विजिट करने आया हूँ। सॉन्गयान को देखकर सभी ट्रेनीज काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन पिक लेना अलाउड नहीं था, इसलिए डायरेक्टर ने सभी ट्रेनीज के फोन पहले ही जमा करवा लिए थे। वही जूली को एक लड़का खींचते हुए बोला, क्या ये रियल है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम्हें क्या लगता है? होस्ट बोली, मिस्टर सॉन्ग, क्या आप स्टेज पर जाकर मिसेस वैनली को अपना हाथ देकर उठा सकते हैं? लगता है डांस की वजह से वो काफी थक गई हैं। तभी वैनली की नजर भी अचानक से हो रहे शोर की तरफ जाती है। सॉन्गयान वैनली के पास स्टेज पर जाता है। तभी सॉन्गयान अपना हाथ बढ़ाकर वैनली को उठने का इशारा करता है। सॉन्गयान को वहां देखकर वैनली की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं। वैनली चौंकते हुए खुद ही पीछे हटकर खड़ी हो जाती है। वैनली का ये रिएक्शन देखकर सॉन्गयान बोला, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? वैनली कुछ भी नहीं बोल पाती है और सॉन्गयान को वहां अचानक से देखकर ब्लश करने लगती है। वैनली के घर पर असिस्टेंट डायरेक्टर सॉन्गयान से कॉल पर बोले, मिस्टर सॉन्ग, क्या आप घर पर पहुंच गए? थैंक यू सो मच, आज आपके सेट पर आ जाने से शो को काफी बूस्ट मिलेगा। सॉन्गयान बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टर, आपको भी थैंक यू सो मच काम के लिए। फिर सॉन्गयान अपना फेस वॉश करने वॉशरूम चला जाता है और मिरर में खुद को देखकर सोचता है। फ्लैशबैक, होस्ट बोली, मिस्टर सॉन्ग, आपको टीचर वैन का गर्ल्स ग्रुप डांस कैसा लगा? सॉन्गयान बोला, बहुत अच्छा था, डांस भी क्यूट और फुल ऑफ एनर्जी था। होस्ट बोली, थैंक यू मिस्टर सॉन्ग, आखिरकार वो हमारी गर्ल्स ग्रुप का डांस जो था। तभी सॉन्गयान मुंह फुलाकर खड़ी वैनली को तिरछी नजरों से देखता है। सॉन्गयान बोला, और डांसर तो सबसे ज्यादा क्यूट थी। सॉन्गयान की ये बात सुनकर सभी ट्रेनीज जोर जोर से हूटिंग करने लगते हैं और वैनली ब्लश करने लगती है।
वेनली का वो क्यूट सा फेस बार बार सोचकर सौंज्ञान अपने चेहरे पर पानी डाले जा रहा था। सौंज्ञान बोला, ये तो अच्छा हुआ उसने मुझे अपना कंट्रोल खोते हुए नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ फॉर्म बायू के बैक स्टेज पर वेनली सभी स्टाफ मेंबर के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। एक स्टाफ ने पूछा, टीचर वेन, क्या आपको आज मिस्टर सॉन्ग का सरप्राइज विजिट अच्छा लगा? वेनली मुंह बनाकर बोली, मैं इसे अच्छा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आज तुम्हारे शो ने सिर्फ टीआरपी के लिए मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक किया है। मैं अभी भी डांस के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत क्रिंज फील होता है। अब मैं कभी भी ऐसा डांस नहीं करूँगी, फिर चाहे मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठकर सियान भीख ही क्यों ना मांगे, लेकिन अब मैं डांस नहीं करूँगी। स्टाफ मेंबर बोला, लेकिन मिस्टर सॉन्ग ने तो आपकी डांस की काफ़ी तारीफ की थी और उन्होंने आपको बहुत क्यूट भी बोला था। वेनली सीरियस होकर बोली, वो एक बहुत अच्छा एक्टर है, इसलिए उसकी एक्टिंग को देखकर बेवकूफ़ मत बनो। मैं अच्छे से जानती हूँ अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहा होगा। रियली? सभी स्टाफ मेंबर कंफ्यूज होते हुए बोले। थोड़ी देर बाद वेनली अपने घर पहुंच जाती है और अपने घर की बालकनी में खड़े होकर शर्माते हुए सोचती है, अब मिस सौंज्ञान को फेस कैसे करूंगी। फिर वेनली थोड़ा सा गेट खोलकर झांकती है और सोचती है, ये मेरा ही घर है तो मैं इतना डर क्यों रही हूँ। तभी सौंज्ञान के कदमों की आवाज़ आती है। वेनली आवाज़ की तरफ झांक कर देखती है। सौंज्ञान बोला, तो तुम वापस आ गई। वेनली सौंज्ञान को देखकर तुरंत बालकनी का दरवाजा बंद कर लेती है। सौंज्ञान नॉक करता है। क्या है? वेनली ने गुस्से में पूछा। मुझे तुमसे बात करनी है, सौंज्ञान बोला। वेनली नाराज होते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने और प्रोडक्शन टीम ने मिलकर साथ में मेरे साथ प्रैंक किया है और सबके सामने मुझे इतना एम्बैरेस भी किया। मैं तुम पर इस वक्त गुस्सा नहीं कर रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। सौंज्ञान एक गहरी सांस लेता है और उदास होकर बोलता है, ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। तभी सौंज्ञान वहाँ से जाने लगता है। सौंज्ञान के जाते ही वेनली राहत की सांस लेती है। फिर सौंज्ञान स्माइल करता है और तेजी से पीछे मुड़कर भागता हुआ जाता है और इससे पहले वेनली कुछ कर पाती, सौंज्ञान बालकनी का दरवाजा खोल देता है। सौंज्ञान के इस अचानक मूव से वेनली हैरान रह जाती है। फिर सौंज्ञान वेनली को पुश करता हुआ बालकनी की रेलिंग से टिका देता है और उसे चारों तरफ से ब्लॉक कर देता है। इस वक्त सौंज्ञान वेनली के बहुत ही क्लोज था। वेनली ब्लश करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम मुझे बालकनी से धक्का देने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? वेनली के बेवकूफ़ों भरे सवाल को सुनकर सौंज्ञान की हंसी निकल जाती है। सौंज्ञान को हंसता देख वेनली इरिटेट होते हुए पूछती है, और तुम हंस क्यों रहे हो? फिर सौंज्ञान वेनली को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, मैं एक इडियट पर हंस रहा हूँ। इडियट? इससे पहले वेनली आगे बोलती, सौंज्ञान वेनली को किस कर लेता है। सौंज्ञान के अचानक किस से वेनली शॉक्ड हो जाती है। पहले तो वेनली थोड़ा स्ट्रगल करती है, लेकिन उसके बाद वेनली भी सौंज्ञान को पैशनेटली किस करने लगती है। दोनों ही अपने रोमांटिक किस में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर गुस्सा करते हुए बोला, ये कौन था कैमरा इंस्टॉल करने का इंचार्ज? किसी ने बालकनी में कैमरा क्यों नहीं लगाया है? किस करने के बाद वेनली सौंज्ञान को खुद से दूर करते हुए बोली, घर में कैमरास लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोडक्शन टीम मेंबर बोला, वो दोनों बालकनी से आ रहे हैं। वेनली हवा करते हुए अंदर आकर बोली, अभी तो ठीक से गर्मियाँ आई भी नहीं और गर्मी अभी से लगने लगी है। फिर सौंज्ञान भी अंदर आ जाता है। टीम मेंबर बोला, क्या ये दोनों बालकनी से लड़कर आ रहे हैं? डायरेक्टर बोला, कुछ भी हो लेकिन लड़ाई तो नहीं हुई है। वेनली अक्सर वैरायटी शोज करती रहती है, इसलिए वो अपने रिएक्शंस एंटरटेनमेंट पर्पस से देती है। सौंज्ञान उसके सेट पर अचानक से विजिट किया, इस बात पर वेनली नाराज तो नहीं होगी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हमने कुछ तो इम्पोर्टेंट सीन मिस किया है। जिसके बाद शर्म से वेनली पूरी दोपहर अपने रूम में बैठी रही। तभी घर की घंटी बजती है। प्रोडक्शन टीम मेंबर अंदर आते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी आपकी पैकिंग में डिस्टर्ब करने के लिए। हम बस बालकनी में कैमरा लगाने आए हैं। अब जब आज की रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सौंज्ञान और वेनली दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। कैमरा लगाने के बाद वो आदमी जाते हुए बोला, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, अब मैं चलता हूँ, थैंक यू, गुड बाय। वेनली और सौंज्ञान बोले। फिर सौंज्ञान वेनली की तरफ देखता है और वेनली डर के मारे तुरंत पीछे हट जाती है। सौंज्ञान बड़े ही तमीज से अपनी पैकिंग में दोबारा बिजी हो जाता है। सौंज्ञान पैकिंग कर ही रहा था, तभी वेनली बोली, मिस्टर सॉन्ग आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी? लेकिन किस लिए? सौंज्ञान हैरानी से बोला। वेनली थोड़ा नाराज होते हुए बोली, आज दोपहर में, मेरा मतलब है अगर आज बालकनी में कैमरा लगा होता
तो आपकी ये शर्मनाक हरकत पूरी दुनिया के सामने आ जाती, और अगर वो चीज़ शो में दिखाई जाती तो आपको आइडिया भी नहीं है कि इसका कितना इफेक्ट पड़ता। कैसा इफेक्ट? सौंज्ञान ने पूछा। वेन्नी ब्लश करते हुए बोली, भरी दोपहरी में इस तरह, मेरा मतलब है दिन में इस तरह आपने मेरे साथ वो किया। वेन्नी की बात सुनकर सौंज्ञान पहले हंसता है और खड़े होकर पूछता है, वो क्या मिस वैन, और भला ये आपको कैसे इफेक्ट करेगा? सौंज्ञान के सवाल पर वेन्नी सोचती है, वैसे ये मुझे अफेक्ट तो नहीं करेगा। सौंज्ञान चिढ़ाते हुए आगे बोला, तो क्या तुमने अभी तक जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया है उन सबसे तुमने ऐसे ही माफी मांगने के लिए बोला था क्या? वेन्नी गुस्सा करते हुए बोली, ये अलग केस है और वो अलग। स्क्रिप्ट के साथ इसे एक्टिंग कहते हैं और जो आपने किया उसे फायदा उठाना कहते हैं, इसलिए आपको नहीं लगता कि आपको माफी मांगनी चाहिए? सौंज्ञान बोला, ठीक है, आई एम सॉरी, आज दोपहर में मैंने जो भी किया उसके लिए। सौंज्ञान की माफी सुनकर वेन्नी हैरान रह जाती है और सोचती है, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी आसानी से मान जाएगा। वेन्नी बोली, ठीक है फिर मैं आपको माफ करती हूँ, अब मैं जा रही हूँ नहाने। वेन्नी जैसी जाने वाली होती है तभी सौंज्ञान वेन्नी का हाथ पकड़ लेता है और वेन्नी को बैठाकर बोलता है, बाद में जाना, पहले मुझे ठीक से माफी तो मांगने दो। वेन्नी कंफ्यूज होते हुए बोली, अभी तो आपने माफी मांगी। सौंज्ञान बोला, आज दोपहर से पहले भी कई बार ऐसा कुछ हो चुका है। पहले क्या? वेन्नी ने पूछा। सौंज्ञान बोला, पहले मैंने तुम्हें जितनी बार भी टच किया, लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग के वक्त मैंने तुम्हें जो किस किया, और उस वक्त जब हम दोनों नशे की हालत में थे जो हमारा फर्स्ट टाइम था। तभी वेन्नी जल्दी से सौंज्ञान के मुंह पर अपना हाथ रख देती है और शर्माते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत ही बेशर्म इंसान हो। मैं तुम्हें माफ करूं या ना करूं, कौन सा कुछ बदलने वाला है, खासकर जब तक कि हम शादीशुदा हैं। ये सुनकर सौंज्ञान स्माइल करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है 2 साल पहले का। सौंज्ञान नशे की हालत में बेड पर लेटा हुआ था। वेन्नी भी काफी नशे में थी और सौंज्ञान के पास आकर बोलती है, ये किस टाइप की वाइन पार्टी है, यहाँ पर जूस भी नहीं है। फिर वेन्नी सौंज्ञान को हक करके उसके कंधे पर सर रखकर लेट जाती है। सौंज्ञान धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वेन्नी को होश में लाने की कोशिश करता है। उठो वेन्नी, सौंज्ञान बोला। सौंज्ञान की आवाज सुनकर वेन्नी भी अपनी आंखें खोलने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे को नशे की हालत में प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं। दोनों इस वक्त अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी सौंज्ञान परमिशन मांगते हुए बोला, तो फिर क्या मैं? वेन्नी भी हाँ में सिर हिला देती है और इस तरह वेन्नी के हाँ करते ही सौंज्ञान वेन्नी को अपनी बाहों में भर लेता है। और ये रात साथ में इन दोनों की पहली खूबसूरत रात थी। प्रेजेंट में वेन्नी बोली, अब मुझे तुम्हारी और माफी नहीं चाहिए, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। सौंज्ञान वेन्नी का हाथ हटाकर बोला, तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना? डायरेक्टर थोड़ा गुस्से में बोला, मिसेस वैन और मिस्टर सॉन्ग को जाकर बता दो कि हम आगे की शूटिंग रोंगचैंग में करेंगे और इस बार मैं कुछ भी करके एक अच्छा सीन कैप्चर करके ही रहूंगा। पीछे से टीम मेंबर्स बोले। इस वक्त डायरेक्टर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। वहीं दूसरी तरफ जाने के लिए वेन्नी और सौंज्ञान अपनी पैकिंग कर रहे थे। वेन्नी बोली, रोंगचैंग में शूट पर जाने के लिए मैं भी अपने थोड़े से कपड़े पैक कर लेती हूँ। तभी वेन्नी की नजर सौंज्ञान के कपड़ों की तरफ जाती है। सौंज्ञान के कपड़ों की तरफ देखकर वेन्नी कुछ सोचती है और उसके बाद बोलती है, तुम्हारे ऊपर तो लाइट कलर के कपड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन डार्क कलर भी तुम पर अच्छा लगता है। तभी पीछे से सौंज्ञान आकर बोला, तो मैं कौन से कपड़े ले चलूं? वेन्नी इशारा करते हुए बोली, ये और ये वाला भी। वेन्नी ने जो भी कपड़े सिलेक्ट किए थे, सौंज्ञान वो सभी कपड़े बड़ी तमीज से लेकर जाने लगता है और बोलता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ पैकिंग करने। वेन्नी सोचती है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए एक बीवी अपने पति की पैकिंग करने में हेल्प कर रही हो। सौंज्ञान जैसे ही जाने वाला होता है तभी वेन्नी सौंज्ञान को रोक लेती है और बोलती है, इतनी जल्दी सोने मत जाओ, पहले मेरी भी हेल्प करो कपड़े चूज करने में। ठीक है। सौंज्ञान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर वेन्नी सौंज्ञान को अलग अलग ड्रेसेस पहनकर दिखाना शुरू करती है। वेन्नी बोली, क्या ये आउटफिट अच्छा लग रहा है? सौंज्ञान बोला। ये वाला कैसा लग रहा है? वेन्नी ने फिर से पूछा। इतना बुरा भी नहीं है, सौंज्ञान बोला। और ये वाला? वेन्नी स्माइल करते हुए बोली। सौंज्ञान बोला, ये सब प्रिटी हैं, इसलिए तुम सब ले चलो। वेन्नी मुंह बनाकर बोली, ऐसे तो हम पूरा घर ही ले चलेंगे। मुझे बस तुम्हारी राय चाहिए थी, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। तुम रहने दो, मैं खुद ही अपने लिए कुछ चूज कर लेती हूँ। अब तुम जाकर सो जाओ।
वैनली जा ही रही थी, तभी सोंगयान वैनली को रोकते हुए बोला, मिसेस वैन, बार बार इधर उधर करने से तुम थक गई होगी, इसलिए यहीं पर चेंज कर लो। वैनली बोली, मैं यहाँ कैसे चेंज कर सकती हूँ जब तुम यहाँ पर हो? क्यों नहीं कर सकती? सोंगयान ने पूछा। वैनली ब्लश करते हुए बोली, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सोंगयान बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाकर बोलता है, मुझे तो खुद नहीं पता। वैनली सोंगयान के लिप्स पर अपनी उंगली रखते हुए बोली, ड्रामा बंद करो, अगर ज्यादा झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक बड़ी हो जाएगी। सोंगयान स्माइल करते हुए बोला, नाक का तो पता नहीं, लेकिन कोई और बॉडी पार्ट जरूर बड़ा हो रहा है। सोंगयान वैनली को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। वैनली बोली, यू पर्वर्ट। फिर सोंगयान और वैनली दोनों का ही रोमांस शुरू हो जाता है। रोमांस करने के 1 घंटे बाद वैनली बोली, अच्छा सच सच बताओ, जितनी भी ड्रेसेस मैंने तुम्हें ट्राई कर कर दिखाई हैं उनमें से सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लग रही है? सोंगयान बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम पर सारी अच्छी लग रही हैं, इसलिए सारी ले चलो। वैनली बोली, नहीं, तुम्हें एक सबसे बेस्ट वाली चूज करनी पड़ेगी। सोंगयान बोला, तो वो वाली जो तुमने कल रिकॉर्डिंग में पहनी थी। वैनली हैरान होते हुए बोली, तो तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म पसंद है? इसका मतलब सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ठरकी? सोंगयान बोला, इसमें ठरकी की क्या बात है, स्कूल यूनिफॉर्म ही तो है। वैनली बोली, अच्छा। उस दिन पूरा रेडी होने के बाद मेकअप आर्टिस्ट बोली थी कि मैं 10 साल छोटी लग रही हूँ, मतलब उस दिन मैं 16 साल की लग रही थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें छोटी लड़कियां पसंद है? तो तुम पर्वर्ट नहीं हुए तो क्या हुए, बताना जरा। सोंगयान बोला, ठीक है, तो मैं पर्वर्ट ही सही। वैनली बोली, अच्छा पर्वर्ट, क्या सच में मैं उस दिन उस ड्रेस में अच्छी लग रही थी? तुम्हें नहीं लगता कि उस गेटअप के हिसाब से मैं कुछ ज्यादा बड़ी लग रही थी? सोंगयान ना में सिर हिलाते हुए बोला, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। वैनली खुश होते हुए बोली, फिर तो सच में मैंने उस दिन बहुत अच्छा डांस किया होगा, जिसकी वजह से मैं इतनी यंग लग रही थी। तुम्हें पता नहीं है कि डांस करना मेरे लिए बच्चों का खेल है, मुझे बहुत सारे डांस मूव्स आते हैं। फिर वैनली सोंगयान के ऊपर चादर फेंकते हुए आगे बोली, जब तुम मेरे स्पेशल गेस्ट बनोगे ना, तब मैं तुम्हें ब्रेक डांस करके दिखाऊंगी, जिसमें मैं सबसे ज्यादा माहिर हूँ। ठीक है, सोंगयान भी खुश होकर बोला। सोंगयान को चुप बैठा देख वैनली आगे बोली, क्या हुआ, तुम्हें ब्रेक डांस पसंद नहीं है क्या? तो फिर तुम्हें कौन सा डांस पसंद है? सोंगयान को सोचता है। उसके बाद वैनली के पास आते हुए वैनली को चिढ़ाते हुए धीरे से बोलता है, मुझे पसंद है स्ट्रिपटीज। ये सुनकर वैनली ब्लश करने लगती है और गुस्से में जोर से बोलती है, यू परवर्ट कहीं के। और स्ट्रिपटीज का मतलब ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जिसको नहीं पता है प्लीज कमेंट कर दीजिए, और जिसको पता है प्लीज उसका जवाब दे दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।